खस्ता आलू मसाला पूरी हम बनाएंगे। इसका टेस्ट रेगुलर पूरी से बहुत बढ़कर होता है। आने वाले त्योहारों में आप इसे ज़रूर बनाएं। मसाला आलू पूरी के लिए सबसे पहले हम लेंगे 2 कप आटा। ग्राम में ये 250 ग्राम आटा है। अब इसमें हम डालेंगे हल्दी, रेड चिली पाउडर, नमक और अजवाइन। अजवाइन को आप ऐसे हाथ के बीच में मसल के डालेंगे तो उसका फ्लेवर अच्छा आएगा। आप स्पून से सबको अच्छे से मिलाएं। मैं हमेशा आलू डालने से पहले ये मिलाना पसंद करती हूँ ताकि सॉल्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, वरना कई बार वो एक तरफ ज़्यादा रह जाता है। अब हम इसमें डालेंगे बॉइल्ड आलू। आलू को मैंने ग्रेट कर लिया है। ये बॉइल्ड आलू हैं, 2 मीडियम साइज़ के आलू। ग्रेट करना इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ अगर इसमें मोटे पीसेस रह जाएंगे तो पूड़ी जब आप तलेंगे तो वो आपकी फूलेंगी नहीं। अब आप इसमें डालें हरा धनिया, उसी के साथ 1 टेबलस्पून ऑयल। अब हम इसको पहले गूंदेंगे बिना पानी के। जी हाँ, पानी आप इस टाइम पे नहीं डालें बिकॉज़ बॉइल्ड आलूओं में अपना मॉइस्चर होता है। तो पहले आप ट्राई करें आटे और आलू को अच्छे से कंबाइन करना, उसके बाद जितना पानी हमें चाहिए हम उतना डालेंगे। तो अगर आप आटा ढीला गूंदेंगे, अगर पानी ज़्यादा होगा आटे में तो आपकी पूड़ियाँ फूलेंगी नहीं और बहुत सारा तेल अब्जॉर्ब करेंगी फ्राई करते वक्त। अब आप देखें इसमें अब मैं धीरे धीरे करके पानी डालूँगी। तो जैसे मैंने कहा पूड़ियाँ नहीं फूलने के बहुत रीज़न्स हैं। एक सबसे बड़ा रीज़न है अगर आपका आटा ढीला गूंदा हुआ हो तो पूड़ी का हमेशा आटा थोड़ा सख्त गूंदें ताकि आपकी पूड़ी फूले और जब आप उसको फ्राई करें तो वो एक्स्ट्रा ऑयल अब्जॉर्ब नहीं करें। आप देखें मैंने इसको हार्ड थोड़ा गूंदा है। इस पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। आप घी भी डाल सकते हैं। आटा गूंदते वक्त मैं हमेशा एंड में थोड़ा ऑयल और घी डालना पसंद करती हूँ। इससे जो आपका आटा है वो थोड़ा चिकना हो जाता है। अगेन उसका टेक्सचर बहुत बढ़िया आता है। तो ये आप पूड़ी के आटे के साथ हमेशा करें। आप देखें इसका भी जो टेक्सचर है वो परफेक्ट है। अब हम इसको ढक के रखेंगे 15 से 20 मिनट तक। ये अगेन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब हम ढक के रखते हैं तो जो आटा है वो एक साथ बाइंड हो जाता है जिससे आपकी पूड़ियाँ सॉफ्ट बनती हैं। तो आप देखें मैंने इसे 20 मिनट तक रखा है। इसको अब हम कुछ सेकंड के लिए और मसलेंगे और उसके बाद ये आटा हमारा बिल्कुल अब रेडी है। आप जब सेकंड टाइम जब आप ऐसे गूंदेंगे आपको अपने आप टेक्सचर में थोड़ा फ़र्क पता चलेगा। वो इसलिए क्योंकि आटा बाइंड हो गया है। अब आप इसकी लोइयाँ बनाएं। इतने आटे से 15 से 16 लोइयाँ बनती हैं। तो आप सब एक साथ बना के रख लें। तो मैंने अब इन सबको इस तरह से बना लिया है। अब मैं इसको कपड़े से ढक दूंगी। ये अगेन इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ अगर आप इसको ढकेंगे नहीं तो इसमें हवा लगेगी जिससे अगेन ये जो लोइयाँ हैं ये आपकी ड्राई होती जाएंगी। अब आप इसमें थोड़ा सा तेल लगाएं और इनको बेलें। अगर आप पूड़ियाँ भी एक साथ बेल के रख रहे हैं तो उनको भी आप बेलने के बाद ढकते जाएं किसी हैंकी से या किचन के कपड़े से। अगर आप वो नहीं करेंगे तो पूड़ियाँ तलते वक्त वो फूलेंगी नहीं और थोड़ी कड़क बनेंगी। तो आप देखें ये अब बिल्कुल रेडी है। तेल को अब मैंने मीडियम फ्लेम पे गरम किया है। आपका तेल ना तो बहुत ज़्यादा गरम हो ना बहुत ठंडा। आप देखें ये अब बिल्कुल परफेक्ट है। पूड़ियाँ फूलने का ये अगेन रीज़न है कि आपके तेल का टेम्परेचर करेक्ट हो। अगर आपका तेल बहुत ज़्यादा गरम होगा तो जल जाएंगी और अगर ठंडा होगा तो आपकी पूड़ियाँ कभी भी नहीं फूलेंगी और बहुत सारा ऑयल अब्जॉर्ब कर लेंगी। तो अब आप थोड़ा इसको अंदर की तरफ प्रेस करते हुए आप देखें जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, आप इसको फुलाएं तो हर बार आपकी पूड़ियाँ बिल्कुल इसी तरह मज़ेदार बनेंगी अगर आप ये कुछ छोटी छोटी टिप्स का ध्यान रखें। तो देखें बहुत अच्छी बनी है हमारी आलू मसाला पूरी। मटर पनीर हम सबको बहुत पसंद है। आज हम बनाएंगे बिल्कुल ढाबा स्टाइल मटर पनीर, कुछ बहुत ही आसान और इजी स्टेप्स में। एक कढ़ाई में आप डालें ऑयल
और ऑयल गर्म होने के बाद हम उसमें डालेंगे रफली चॉप्ड अनियंस। अब अनियंस को हमें मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक कुक करना है ताकि उनमें एक लाइट गोल्डन कलर आए। इनमें अच्छा कलर आ गया है। अब मैं डालूँगी टमाटर, इनको भी मैंने रफली चॉप किया है, उसी के साथ हरी मिर्च। अब आप डालें नमक। नमक डालने से जो टमाटर है उनका कुकिंग टाइम जल्दी हो जाता है। तो आप इसको अच्छे से मिलाएं और अभी हमें इसे कुक करना है 3 से 4 मिनट तक और, ताकि टमेटोज़ भी हमारे अच्छे सॉफ्ट हों। इस पॉइंट पे आप देखिए हमारे टमेटोज़ भी सॉफ्ट हो चुके हैं। तो ये हमारा मिक्सचर रेडी है। अब हम इसे ठंडा करके ग्राइंड करेंगे। कि मैंने मिक्सचर को डाला है मिक्सर ग्राइंडर में। आप इसमें डालें थोड़ा सा पानी, बहुत ज़्यादा नहीं, और हमें इसकी एक प्योरे बनानी है। तो अगर आप इस स्टाइल से बनाएंगे, आपके मटर पनीर बिल्कुल ढाबा स्टाइल जो आपके रेस्टोरेंट्स में बनते हैं वैसे ये टेस्ट करेंगे। अब एक कढ़ाई में हम डालेंगे फिर से थोड़ा सा ऑयल और उसी के साथ हम उसमें डालेंगे खड़े मसाले। मैंने लिया है सिनेमन स्टिक, एक तेज पत्ता, ब्लैक पेपरकॉर्न्स और क्लोव्स। खड़े मसाले हम थोड़े डाल रहे हैं बट डालना ज़रूरी है बिकॉज़ इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी आपके इस मटर पनीर में। मुझे जीरा डालना नहीं पसंद, आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन की पेस्ट और इसको भी हम 1 मिनट तक भुनेंगे। अगर आपके पास पेस्ट नहीं है तो जब हमने टमेटोज़ को ग्राइंड किया था आप तब उसमें जिंजर और गार्लिक डाल के उसको ग्राइंड कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। मैंने गैस की फ्लेम को कम कर दिया है। ये मिर्ची डालने से इस पॉइंट पे बहुत प्यारा इसमें कलर आएगा। अब हम इसमें डालेंगे हमारी प्योरे जो हमने तैयार की है और अब हमें इसे अच्छे से भुनना है। जी हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। हम इसे भुनेंगे अपने मसालों के साथ ताकि इसमें बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आए। तो आप देखिए मैंने 7 से 8 मिनट तक इसे भुना है। ये काफ़ी हद तक हमारी डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी है। इस पॉइंट पे मैं इसमें डालूँगी सारे हमारे सूखे मसाले। पहले जाएगा धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। अब इसको भी आप अच्छे से मिक्स करें। तो जब हम मसालों को अच्छे से भूनते हैं हमारी टमेटो और अनियन की ग्रेवी के साथ तो उसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो इस टाइम पे आप थोड़ा पेशेंस रखें, आप बहुत जल्दी नहीं करें। थोड़ा सा पानी अब आप डालें ऊपर से और इसको अब हम फिर से भुनेंगे 5 से 4 मिनट तक। आप देखेंगे इसका कलर और अच्छा हो जाएगा और इसका टेक्सचर भी बहुत बढ़िया आएगा। तो अब आप देखिए मैंने इसको अच्छे से भुना है, आपको कलर में डिफरेंस दिखेगा, ऊपर थोड़ा सा ऑयल आने लगा है। ये हमारा इंडिकेशन है कि हमारे मसाले बहुत अच्छे भुन गए हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ फ्रोज़न मटर। अगर आप रेगुलर मटर डाल रहे हैं तो आप उसको ज़्यादा टाइम तक कुक करें ताकि वो सॉफ्ट हो। तो इसको भी अब आप अच्छे से मिलाएं। अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी आप अगेन अपने हिसाब से, आपको जितनी ग्रेवी पसंद है उतना कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं पसंद मटर पनीर में, तो मैं इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक रखती हूँ। अब हम मसालों के साथ मटर को कुक करेंगे ताकि उसके अंदर बहुत बढ़िया फ्लेवर इन्फ्यूज़ हो। तो अब हम इसमें 5 से 6 बॉयल्स आने देंगे। आप देखिए इसमें हल्के बॉयल्स आने लगे हैं, तो ये अब बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं इसमें डालूँगी पनीर। आप पनीर डालते वक्त हमेशा ध्यान रखें एंड में डालें। बहुत ज़्यादा पनीर डाल के आप कुक नहीं करें वरना आपका पनीर बहुत रबर टाइप हो जाएगा। सेकेंड टिप, अगर आपका पनीर थोड़ा हार्ड है तो उसे आप थोड़ी देर गर्म पानी में डाल के रखें और फिर उसके बाद आप उसको अपनी ग्रेवी में ऐड करें, वो बहुत सॉफ्ट रहेगा। तो अब मैं इसको 1 से 2 बहुत हल्के बॉयल्स के बाद बंद करूँगी। आप चाहें तो इसमें फ्राइड पनीर भी डाल सकते हैं। आप देखें इसमें हल्के बॉयल्स आ गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, हरा धनिया और उसी के साथ लास्ट पर बहुत इम्पॉर्टेंट 1 चम्मच देसी घी का। जी हाँ, बहुत ही मज़ेदार टेस्ट देगी घी आपके इस मटर पनीर को, तो आप इसको ज़रूर डालें।
तो लीजिए, बहुत ही आसान और बहुत ही डिलीशियस मटर पनीर हमने बनाया है। मैंने और भी पनीर रेसिपीज़ बनाई हैं, जैसे कि पनीर बटर मसाला और पालक पनीर। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखूँगी, आप ज़रूर उसे चेक करें। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी मैं बहुत सारी डिलीशियस रेसिपीज़ आपके लिए लगातार लाती रहूँगी।